तरफ से इस चीज़ पर वो क्लैरिटी आनी बाकी है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो मतदाता सूची जो पीछे थी उस पे जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें कहीं कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जिससे ये लगे कि विपक्ष को बहुत फायदा हुआ है। बिहार की जनता ने उसी मतदाता सूची पर 30 सीटें एनडीए को दी हैं और आरजेडी जो यहाँ का सबसे बड़ा प्रमुख राजनीतिक दल है उसे 4 सीटों पर सिमटना पड़ा। इसी तरह आप पीछे कितने भी इलेक्शन देखें तो ये कहना कि इस मतदाता सूची में कोई परिवर्तन हो जाएगा उससे आरजेडी को या विपक्ष को नुकसान होगा, सत्ता पक्ष को फायदा होगा, ये तर्कहीन बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस फैसले से एक केओस, एक संशय, एक भ्रम, एक गलतफहमी की स्थिति बिहार के गांव-गांव में है। अगर आप बिहार के किसी भी गांव में जाएं तो बीएलओ को घेरे हुए लोग आपको मिल जाएंगे। तमाम गरीब लोग, तमाम अनपढ़ लोग, तमाम खेतीहर, तमाम मजदूर अपने कागज को सही कराने के लिए वो आ जा रहे हैं। तमाम बीएलओस को मौखिक स्तर पर निर्देश पहले कुछ दिया गया, बाद में कुछ दिया गया, अब कुछ और दिया गया। ये ऐसी भ्रम की स्थिति है जिसमें एक बार तो इलेक्शन कमीशन विज्ञापन अखबारों में पूरे बिहार के छापता है जिसमें कहता है कि आप 25 जुलाई तक अपने फॉर्म भर के दे दीजिए, आपको कोई कागजात की जरूरत नहीं है। और शाम होते होते उसी की प्रेस रिलीज आती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कागजात नहीं देने हैं, 25 जुलाई तक आप फॉर्म भर दीजिए, आपत्तियों और दावे के जो 1 महीने होंगे उस दौरान आप अपने फॉर्म दे सकते हैं। एक लाइन का क्लैरिफिकेशन होता कि अगर 11 प्रपत्रों में से एक कागजात कोई नहीं देगा तो वो मतदाता सूची में नहीं रहेगा और जो देगा वो जरूर रहेगा, तो ये सारा भ्रम टूट जाता। लेकिन अभी भी अगर आप गांव में जाएं, आप बताइए कि जिस आधार कार्ड को माना नहीं जा रहा वही आधार कार्ड के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बन रहा, जाति प्रमाण पत्र बन रहा, उसी के आधार पर, लेकिन वोटर लिस्ट में वो माना नहीं जा रहा। अब राशन कार्ड भी लिया जाने लगा और जगह जगह की स्थिति यही होती जा रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन रोज अपनी पीठ थपथपा रहा है कि इतने आधे % फॉर्म जमा हो गए, इतने बहुत तेजी से एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का काम चल रहा है। वो काम तो चल रहा है, निश्चित तौर पर चलेगा और बीएलओज इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी कागजात के कितने फॉर्म जमा हुए, कागजात के साथ कितने फॉर्म जमा हुए, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल विपक्ष का और सत्ता पक्ष, विपक्ष चूंकि विपक्ष में है तो वो विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर सकता है, अपना विरोध प्रदर्शन दिखा सकता है, राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए उसे जो मौका मिले वो ये मैसेज देना चाहता है कि उसकी स्थिति विधानसभा चुनाव में मजबूत है। उसकी स्थिति को कमजोर करने के लिए ये गणित रचा जा रहा है, वो अपने समर्थकों में एक मैसेज दे रहा है। ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से विपक्ष इसलिए हैरान है कि शायद उसने पहले ही हार मान ली हो। तो ये दोनों तरफ की राजनीतिक जो नुरकुश्ती है वो एक अलग तरह की है। इससे परे में जाकर बिहार की उस 7 करोड़ 90 लाख वोटरों की बात करता हूं जो गांव, गरीब और मजदूरी करने के लिए पंजाब और हरियाणा में रोपनी बुआई करने के लिए गए हुए हैं, जो अपना इलाज कराने के लिए बाहर गए हुए हैं, जो समय समय पर बाहर जाते रहते हैं, उन सारे वोटरों का क्या होगा, उनके परिवार के लोगों का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप पढ़े लिखे मतदाताओं की बात मैं नहीं करता, लेकिन जो ऐसे मतदाता बिहार में हैं जिनको हर कागज मांगने पर एक संशय, एक शंका समझ में आती, उनके दिमाग में बात आती है ऐसा क्यों हो रहा है। कल मैं खुद नीतीश कुमार के गांव गया था जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके गांव में मैंने देखा गरीब महिलाओं के दिमाग में वो राशन कार्ड का फोटो स्टेट कराने में लगी हुई थी, उसे जमा बीएलओ को देने में लगी हुई थी। उनके दिमाग में ये बात है कि जो फ्री का राशन मिल रहा है ये कोई नया कागज मिल रहा है, अगर राशन कार्ड की फोटो स्टेट नहीं दी तो जो राशन मिल रहा है शायद वो राशन ही न मिले। बहुत लोगों के दिमाग में ये बात है। अब आप इसको कैसे निकालें? ये सारी भ्रांतियां हैं, ऐसे कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। वोटर रिवीजन हमेशा हर चुनाव से पहले होता है, लेकिन इसे इस तरीके से पेश किया और इसकी गलती, इसकी जिम्मेदारी, ये संशय, ये भ्रम, ये सारी स्थितियों का जिम्मेदार चुनाव आयोग है। उसे क्लैरिटी के साथ ये बात कहनी चाहिए। विपक्ष अपनी ताकत दिखा रहा है, वो उसका काम है, इलेक्शन सामने है। मैं इससे नहीं जाता, ये सड़कों पर जो आप झंडे बैनर देख रहे हैं ये एकता दिखाने के लिए, अपने आप को लड़ाई में बराबरी के टक्कर में दिखाने के लिए ये विपक्ष को और राजनीतिक दलों को करना ही है। सत्ता पक्ष अलग तरह की बात करेगा, विपक्ष अलग तरह की बात करेगा। जनता की बात यह है कि ये 7
करोड़ 90 लाख वोटर जो कि बिहार में इस वक्त थे और जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिया, ये बात ठीक है कि जो लोग मर गए या पिछले 1 साल में जो लोग माइग्रेट किए उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए, लेकिन वो सामान्य प्रक्रिया है, वो पहले भी हर इलेक्शन से पहले, हर चुनाव से पहले हर राज्य में होती है। लेकिन इसको जिस तरीके का नाम दिया गया, इसको जिस तरीके से इसको बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, इसे एक कठोर फैसले के तौर पर सामने रखा गया और फिर खुद ही डाइल्यूशन किया गया, इससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे यह निष्कर्ष निकालना कि इस एक्सरसाइज से सत्ता पक्ष को फायदा होगा, विपक्ष को नुकसान होगा, यह बहुत जल्दबाजी वाली बात होगी। मूल बात यह है कि ये जो मतदाता हैं उनके दिमाग में जो संशय, जो भ्रम की स्थिति में है, अब बताइए, इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपत्तियों और दावे के जो 1 महीने हैं उस समय आप कागज दे सकते हैं। अब गांव के गरीब लोग जो अपना मतदाता सूची में नाम भी देखने नहीं जाते, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके नाम में किसने आपत्तियां की हैं, और अगर उनका नाम छूट गया है ड्राफ्ट कमीशन में तो किन लोगों ने उस पर अपना जो है दावा किया है, ये वो दावा कैसे कर सकेंगे, ये बड़ा सवाल है। इस बीच देखिए राहुल गांधी मेरे कैमरे के ठीक सामने आ गए हैं और एक बस पर वो सवार है, वो सवार है और वो ताकत, वो महागठबंधन की, अभी चुनाव बहुत दूर है, चुनाव से पहले प्रदर्शन का और राजनीतिक ताकत को दिखाने का एक मौका विपक्ष को मिला है। तेजस्वी यादव को बुखार है, उनके समर्थक बता रहे हैं, लेकिन तब भी वो इस पर सवार है और इलेक्शन कमीशन की तरफ ये बढ़ रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात ये कहनी है पूजा, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ, कि अगर इससे ये निष्कर्ष दर्शक या कोई भी लोग निकालते हैं कि इससे किसी को फायदा किसी को नुकसान है, तो ये इस पूरी समस्या का एक पक्षीय वर्णन है, एक पक्षीय समीक्षा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो संदेश यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, इस तमाम तस्वीरों को जनता के सामने रखने के लिए, और जो हकीकत जो इस SIR जो ये वोटर लिस्ट रिवीजन के पीछे है उसको भी दर्शकों के सामने रखने के लिए। इस बीच सौरभ हमारे साथ है, क्योंकि सौरभ वहां मौजूद हैं जहां पर बैरिकेडिंग की गई है और काफिले को जहां पर पुलिस की तरफ से रोका जाएगा। लगातार बढ़ रहा है सौरभ वहां पर काफिला, अब क्या तस्वीर इधर?